रॉ का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय और गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। दरअसल 1962 में भारत और चीन के युद्ध एवं 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद सरकार को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियां जमा कर सके। इससे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के जिम्मे ही देश और विदेश की दोनों खुफिया जानकारी जुटाने का काम था। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके सबसे पहले निदेशक रामेश्वर नाथ काव थे। रॉ का मुख्य काम विदेशों में देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम करना और आतंकवादियों पर नजर रखना है। रॉ किसी भी मामले को लेकर संसद को जवाबदेह नहीं है। यह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को ही जवाबदेह। रॉ प्रमुख को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी कहा जाता है। रॉ में ज्यादातर भर्तियां आईबी, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन मिलिट्री या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होती है। वैसे रॉ के नाम से इसका अपना एक विंग है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में सीधे भर्ती करता है। रॉ में कई लेवल पर रॉ के ज्यादातर निदेशक इंडियन पुलिस सर्विसेज या अन्य फर्स्ट ग्रेड के सर्विस से आते हैं। किसी सरकारी विभाग जैसे सशस्त्र बलों, इंटेलिजेंस एजेंसियां आदि में ग्रेड 1 अफसर के तौर पर सेवारत किसी भी अफसर को रॉ का ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। रॉ की ट्रेनिंग की बात करें तो रॉ में 2 स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। एक बेसिक ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है और दूसरा एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में 10 दिनों से ज़्यादा की नहीं होती। इस दौरान प्रशिक्षुओं को जासूसी की दुनिया में अवगत कराया जाता है। उनको वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण, स्पेशल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और वैज्ञानिक जानकारियाँ मुहैया कराई जाती है। रंग रूटों को विदेशी भाषा सिखाई जाती है। उनको विभिन्न देशों की भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक स्थिति से भी अवगत कराया जाता है। अन्य खुफिया एजेंसियों में जैसे CIA, KGB, ISI, मोसाद और MI6 की केस स्टडी भी पढ़ाई जाती है। एडवांस ट्रेनिंग की बात करें तो बेसिक ट्रेनिंग के बाद रंग रूटों को फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट में भेजा जाता है। वहां उनको 1 से 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको हर तरह की स्थिति, माहौल और मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने के गुण सिखाए जाते हैं। उनको यह भी बताया जाता है कि खुद को दुश्मनों की नजर से कैसे बचा के रखना है। पकड़े जाने पर जब पूछताछ की जाए तो क्या करें। उनको देश और विदेश भी भेजा जाता है। विदेशों में अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल भी शामिल है। वहां उनको आत्मरक्षा की मुख्य रूप से क्रव मांगा सिखाई जाती है। उनको जासूसी के तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। रॉ के प्रमुखों को प्रधानमंत्री का वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माना जाता है। रॉ सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। आप रॉ पर RTI नहीं डाल सकते क्योंकि इससे सुरक्षा के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया है। जब तक यह खुफिया एजेंसी खुद आप तक नहीं पहुंचती तब तक आप खुद रॉ में भर्ती नहीं हो सकते। ऐसे उम्मीदवार जो रक्षा बलों से चुने गए हैं उन्हें रॉ में शामिल होने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना आवश्यक है। रॉ में काम करने के लिए देश के प्रति निष्ठा और वफादारी सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि रॉ एजेंट भारत देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। रॉ एजेंट का राज कोई नहीं जान सकता, यहाँ तक कि उसके पति या पत्नी को नहीं पता होता कि उसका जोड़ीदार रॉ एजेंट है और रॉ एजेंट का राज उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता है। रॉ विदेशी मामले, अपराधियों और आतंकवादियों के बारे में पूरी जानकारी रखता है और यह अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है। अगर कोई एजेंट किसी देश में जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके देश की सरकार उसकी मदद नहीं करती और इस तरह देश के लिए कुर्बानी देने वालों को मरने के बाद भी अपने ही देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होती। भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के जासूस दुश्मन देश में फंस गए हों तो यही हश्र होता है। यह कड़वी सच्चाई है। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे भारत के रविंद्र कौशिक के साथ। मिशन पूरा होने के बाद अधिकारी को अपने मूल विभाग में फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाती है। यदि उसके पास इतनी बहादुरी नहीं बची है तो आप निश्चित रूप से वापस जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।